देहरादून स्ट्रीट फूड सीरीज के तीसरे एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। आज आप देखेंगे यहाँ के कुछ ऐसे मकामी जायके जो आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं देखने को मिलेंगे। ये भी सिर्फ हमारे यहाँ ही बनते हैं। बहुत लोग जैसे खोए के बनाएंगे तो आप दिल्ली भी खाओगे तो स्वाद नहीं आएगा। और आप देखेंगे इन तिरछी टोपी वालों का एक ऐसा लाजवाब जूस जो पूरे देहरादून में मशहूर है। कोई इसकी नाम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन स्वाद ऐसा है कि आप दीवाने हो जाएंगे। साथ ही आप देखेंगे मोती बाजार के ऐसे जायकेदार पकौड़े जिनको नजर से बचाने के लिए बजट बट्टू तक रखना पड़ जाए। जी देखें आप, बजट बट्टू भी हैं। और अंत में मैं आपको रूबरू करवाऊंगा गुच्चू पानी की गुफाओं से, जहां कभी डाकुओं का दबदबा हुआ करता था और आजकल भी गाहे बगाहे आपको सांपों के दीदार हो ही जाते हैं। दिन की शुरुआत मैंने की एक ऐसी जगह से जो उत्तराखंड की पारंपरिक मिठाइयां बनाने में माहिर है। ये केसर वाले हैं, खास तौर पर ये बाल मिठाई और ये लौकी के लड्डू। मैं इस वक्त खड़ा हूँ देहरादून के घंटाघर इलाके में और पीछे आपने देख ही लिया होगा, ये है कुमार स्वीट शॉप। इस दुकान का ना मिठाइयों में अपना ही बड़ा एक मयार है और ये जाने जाते हैं अपनी 2-3 बड़ी खास मिठाइयों के लिए। एक बाल मिठाई तो उसमें मेरे को पता है वो है, और 2 मिठाइयाँ और हैं, चॉकलेट बर्फ़ी है और एक ग्रीन कलर का ना इनका एक बहुत बढ़िया सा एक लड्डू आता है। तो ट्राई करते हैं, ज़रा देखते हैं। आइए जी, जायज़े लेते हैं ज़रा कुमार की मिठाइयों के। लोकेशन की अगर बात करें तो घंटा घर के पास ही कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अपर ग्राउंड फ्लोर पर है ये कुमार एक बहुत अच्छा ना प्लाजा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सा बना हुआ है। यहाँ पे है ये कुमार स्वीट शॉप। वैसे तो यहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ हैं और इनकी रसमलाई और केसर वाली फलूदा कुल्फी यहाँ काफ़ी पसंद की जाती है, लेकिन मेरी दिलचस्पी थी आज इन 3 नायाब मिठाइयों में। ये कह रहा था मैं, लौकी के लड्डू, ये एक नई सी चीज़ है यहाँ पे। और दिस इज़ अ मिल्क चॉकलेट, दिस 3 एंड ये बाल मिठाई, तीनों इकट्ठी पड़ी हुई हैं जी। और कुमार स्वीट्स का संचालन करते हैं उन्नियाल जी। सर नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए जी ज़रा अपने कुछ बढ़िया से मिठाइयों के बारे में। सर हमारे यहाँ सबसे बढ़िया तो रसमलाई बनती है। अच्छा, रसमलाई द बेस्ट। ठीक है। इन मतलब मैं सोचूं ऐसी आपको दिल्ली भी नहीं मिलेगी। और उसके बाद सर हमारी जो उत्तराखंड की फेमस स्वीट्स है उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक तो हमारी बाल मिठाई है, ठीक है। इसकी लाइफ भी है कम से कम, आजकल गर्मी में भी हफ्ते 10 दिन चलेगी। अच्छा, ये चॉकलेट है, इसको वो मिल्क चॉकलेट कहते हैं। ठीक है। और ये हरे लड्डू है सर, ये हरा, ये भी सिर्फ हमारे यहाँ ही बनते हैं। एक प्लेट में नहीं, हाँ, अरे जरा बेटे ये तीनों आइटम देना एक प्लेट में। ये वाली मूंग की दाल पे। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ये बत्तीसा देसी घी का है। वेरी गुड। और मतलब कई वैरायटियाँ हैं, जैसे ये ढोडा है देसी घी का, ये मिल्क केक है, ये आपके आटे के लड्डू देसी घी के हैं, बेसन के हैं। ये देखिए, ये जो उत्तराखंड की स्पेशल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये वाली ना। जी जी इसको बाल मिठाई बोलते हैं। जी जी, जो जिसमें दाने खसखस लगा होता है इसमें। खस लगा होता है इसमें। और इसको एक्चुअली ये भून के हम लोग दूध से काट के इसको बनाते हैं। अच्छा, दूध को पहले मतलब जैसे हार्ड मिल्क बना लिए, मतलब फिर उसमें ये स्वाद आता है। अब और लोग जैसे खोए के बनाएंगे तो आप दिल्ली भी खाओगे तो स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भूनना जो इसका है ना वो एक, हाँ मतलब बड़े स्लो उसमें, स्लो उसमें क्योंकि अगर तेज़ में भुनेंगे तो जल जाएगा, जल जाएगा। इसलिए बड़े स्लो मोशन में इसको बनाया जाता है। ये तो अच्छा, इसको एक बात बताओ, ये बाल को बाल मिठाई क्यों बोलते हैं, क्या नाम? सर एक्चुअली ये पहले बनती थी अल्मोड़ा में। अच्छा, अब वो हो सकता है किसी वजह इसका नाम उन्होंने बाल रखा तो ये पॉपुलर हो गया। ओके। ये है एक्चुअली, ये शुरू में पिथौरागढ़ में बनती थी, अब तो खैर जैसे लैंसीडॉन हो गया, श्रीनगर हो गया, सब जगह बनती है। और बाकी हमारी आपकी ये बढ़िया है, ये वाली, ये ग्रीन वाली क्या है, लौकी का? हाँ ये लौकी का लड्डू है। लौकी का लड्डू। ये क्या है जी खास बात? ये सर ये लौकी से बनता है और इसमें मतलब ड्राई फ्रूट, कोकोनट वगैरह और कंडेंस मिल्क ये पड़ता है। इसकी भी लाइफ है 4-5 दिन। और ये तो चॉकलेट बर्फी ये चॉकलेट है। हाँ जी। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें मंगवाई हैं जो इनकी स्पेशलिटी हैं। और ये देखें आप, इसको बोलते हैं बाल मिठाई, और ये जो वाइट वाइट आप चीज़ें देख रहे हैं इसको बोलते हैं खसखस और पॉपी सीड्स। दूसरी ये है आपकी चॉकलेट बर्फ़ी, बहुत उम्दा लग रही है, ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाले हुए हैं। और ये है जी लौकी का लड्डू, इसमें भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले।
ये देखें जी, मैं पहले खाने लगा हूँ। ये है बाल मिठाई बोलते हैं इसको, और द वाइट ये जो देख रहे हैं आप, ये पॉपी सीड्स हैं, और जिसको खसखस भी बोलते हैं हम। बड़ी मशहूर है जी यहाँ की, और खा के देखता हूँ ये है कैसी। बहुत ही उम्दा। जो धीरे धीरे स्लो खोए भुनने का जो टेस्ट होता है ना, वो है इसके अंदर। और पॉपी सीड्स की वजह से क्रंचीनेस बहुत है इसमें। मतलब एक बाइट लेते ही देयर इज अ लॉट ऑफ क्रंच। असली गेम उड़ा रहा है इसका भुना हुआ होना। बहुत ही उम्दा, बहुत आला, बहुत मज़ेदार। अब जी मैं ये खाने लगा हूँ लौकी वाला लड्डू। इसके अंदर नारियल मिक्स है। अरे वाह यार, नारियल ना मेरी वैसी कमज़ोरी है। पहली बाइट लेते ही एक नारियल का बर्स्ट आता है, ड्राई फ्रूट्स हैं इसके अंदर, और बाद में बड़ा सटल सा लौकी का फ्लेवर है। ये देखें आप, ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर भरे हुए हैं, नारियल का इसके अंदर टेक्सचर है, और बड़ा सटल सा टेस्ट है इसमें लौकी का। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। और एंड में मैं खाने लगा हूँ जी इनकी चॉकलेट बर्फ़ी। ओए देसी घी से बनी हुई, और जो वाइट आप देख रहे हैं काजू हैं इसके अंदर। देसी घी की सार आपको नज़र आ रही होगी। मेरी जो उंगलियां हैं सारी गीली हो चुकी हैं, तर गई हैं देसी घी से, और बड़ा मज़ेदार, बहुत मज़ेदार फ्लेवर। भाई मुझे तो बाल मिठाई और इनके घी वाले लड्डू इतने पसंद आए, मैंने करा लिया है ये पैक। कहाँ गए उनियाल साहब? ओके सर, सो नाइस ऑफ यू। बहुत ही बढ़िया था टेस्ट, बहुत बढ़िया था, मज़ा आया मेरे को। स्पेशली ये जो दो थे ना, एक लौकी का लड्डू और एक आपकी बाल मिठाई, बहुत मज़ेदार, बहुत स्वाद। और सुना सर है, बस शुक्रिया। देहरादून आज आग उगल रहा था। गर्मी इंतहा की थी और कुछ अलग से ठंडे के लिए मैंने रुख किया डिस्पेंसरी रोड की तरफ। इन कानों में टॉप्स पहने तिरछी टोपी वाले शिव भोले के अनन्य भक्त राजेश जी के पास, जो यहाँ जाने जाते हैं अपने बड़े ही खास पाइनएप्पल जूस के लिए, और ये यहाँ बड़े ही मशहूर हैं टोपी वालों के जूस के नाम से। नमस्कार भाई साहब, जय श्री राम। जय श्री राम सर। और बड़ा नाम है आपका, अगर किसी ने जूस पीना हो ठंडा ठंडा, और स्पेशली जो है ना पाइनएप्पल, जी जी, तो नाम आप ही का आता है ये। जी बस आप लोगों का प्यार है और क्वालिटी का हमने अपने आप मेंटेन रखना है, क्योंकि जब खाने पीने की चीज़ है तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो कोई कैसे प्रिपेयर करते हैं जी इतना बढ़िया? सर ये बस अपने घर से तैयार होके आता है। पाइनएप्पल को बॉईल करके बनाते हैं, ठीक है। और कोई चीनी नहीं है, चीनी की जगह आपको दिखाएंगे खांड डालते हैं, बूरा जो होता है। किसी तरह कोई केमिकल नहीं है। और रही बात गिलासों की भी, तो कोई कांच का गिलास नहीं है कि धोना पड़े, सारा प्लास्टिक का गिलास है, डिस्पोजल है। दूसरी बात, हम फोक भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टूथपिक जो आती है बड़ी वाली, वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे पर्यावरण का भी ध्यान रहे, उससे लोग भी खुश होते हैं। और क्वालिटी तो भाई साहब आप खुद पियेंगे तो आप खुद बताएंगे लोगों को, ठीक है ना, कि कैसी होती है। मसाले अपना बना हुआ है, इसका पैकेट भी होता है 100 ग्राम का, जो आप दही में, सलाद में, शिकंजी में, रायते में, आप हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन नहीं है, प्याज नहीं है, किसी तरह का वो नहीं है, गरम मसाले नहीं है, हाजमेदार मसाला होगा, जो आपका दिल्ली से लेके पंजाब, हरियाणा, बॉम्बे तक लोग स्पेशल डिमांड करते हैं इसकी मसाले की। कोई इसकी नाम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन स्वाद ऐसा है कि आप दीवाने हो जाएंगे इसके। यहाँ सारा सामान राजेश जी घर से बना कर लाते हैं। कटे कटाए पाइनएप्पल के चंक्स और सुबह से शाम तक जूस के ये ड्रम्स यूं ही मुसलसल खाली होते रहते हैं। जी बिल्कुल टोपी का राज क्या है? सर, टोपी का भी ऐसे, जैसे आपने तो पहन रखी है, खैर मुझे पहनाई गई है। भाई यार दोस्तों की तरह से पहनाई गई है, क्योंकि 2014 में स्टार्ट किया था मैंने जूस, तो उस समय जो है
2014 की बात है, जब हमने स्टार्ट किया था तो एक अपने फ्रेंड थे, तो उनके पास टोपी थी, कह रहे यार पहन के देखो आप पे अच्छी लगेगी। मैं कहा चलो दोस्त है पहन लेते हैं। बस वो सर वो दिन और आज का दिन है। अब अगर हमारे कोई यार दोस्त कहीं घूमने भी जाते हैं तो भैया हमारे लिए गिफ्ट क्या आएगा, सिर्फ टोपी, बट टोपियाँ आएंगी। तो अब एक पहचान बन गई है तो इसलिए पहननी पड़ती है, बस ये है। जूस पिलाने के साथ साथ राजेश जी पैकिंग में भी काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं, क्योंकि आसपास से भी इनको काफ़ी ऑर्डर आते रहते हैं। ये देसी खांड है, बहुत बढ़िया। महंगी पड़ती है भले, बट जब सेहत के लिए चीज़ बन रही है ना तो उससे महंगे सस्ते से कोई मतलब ठीक बात है, ठीक बात है। ये पाइनएप्पल है सारा, ये सारा पाइनएप्पल। वेरी गुड, वेरी गुड। और पाइनएप्पल जो आपके सामने देखो घर से बन के आया है, बिल्कुल बिल्कुल, ये ड्रामा भी उतारा है जैसे आपने। ये खत्म होगा हाँ जी, उससे पहले फिर बन के आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना, पूरा एकदम गाढ़ा जूस होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। और ये आपके आ जाएंगे पाइनएप्पल चंक्स। ये पाइनएप्पल चंक्स है, ये सब घर के तैयार है। बहुत कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं ये टीन वाले होंगे, तो ठीक मगर है। टीन वाले में अगर बनाएंगे तो कम से कम 100 रुपये गिलास बनेगा और जो टेस्ट भी नहीं आएगा। करेक्ट, ये सारा अपने घर का बना हुआ है। घर का बना हुआ है सारा, हाँ? सारा। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। और जो मसाला है ये ये मसाला अपने हाथ का बना हुआ है। वेरी गुड। इसमें कोई लहसुन अदरक मतलब प्याज ऐसा कुछ नहीं, कुछ जो नहीं। लोग ना खा सके, ठीक है, और हाजमेदार मसाला होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। पाइनएप्पल जूस के अलावा यहाँ मसाला सोडा भी काफ़ी पसंद किया जाता है, और वो भी एक बड़ी ही खास शिकंजी बंटा की बोतल में। ये देखें यहाँ पे ना बंटे की बोतल भी बड़ी डिफरेंट सी यूज़ होती है, और इनका कहना ये है गर्मी इतनी है अगर कांच वाली ब्लास्ट कर गई तो बहुत नुकसानदेह हो सकती है। ये रहा जी इसका बंटा, और ये है प्लास्टिक की बोतल जो अगर ब्लास्ट हो गई और तो नुकसान बहुत कम देगी, लेकिन इसको ये है धूप में नहीं आप स्टोर कर सकते क्योंकि प्लास्टिक लीच होने का ख़तरा रहता है इसमें। अदरवाइज़ वेरी गुड ऑप्शन। ये आ गया जी हमारा पाइनएप्पल जूस, और स्टिक के अंदर हैं ये देखें आप पाइनएप्पल चंक्स अंदर हैं, और ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग जूस पी के देखते हैं जी है। पाइनएप्पल की खटास, ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग, और पाइनएप्पल मसाला सोडा ड्रिंक मैंने ये ना पहली बार पी। जूस इसका वैसे तो इस गर्मी में ना कुछ भी ठंडा ठंडा पिएंगे आपको रिफ्रेशिंग ही लगेगा, लेकिन इसकी बात ही कुछ और है। और इसमें जो मसाले होममेड जो राजेश ने बताया वो बोल रहे हैं इसके अंदर, बहुत ही एक आला जायका जी। देन दिस पाइनएप्पल चंक, फ्रेश। धामा वाला में अगर हैं और कुछ डिफरेंट सा पीने का मूड है आपका जूस के अलावा, स्पेशली पाइनएप्पल शिकंजी इसको यहाँ बोला जाता है, राजेश जी टोपी वाले यहाँ आके ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। ये देखें जी राजेश जी, किसी के इस्तेमाल में भरोसा मत करो, खुद इस्तेमाल करो फिर नहीं नहीं सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये देखें ये इन्होंने एक मसाला दिया है अपना होम मेड, कह रहे हैं ये यूज़ करके देखना और बताना, मैं ज़रूर आपको ना फ़ोन करूँगा। आप चलो राजेश जी, हैं बहुत मज़ा आया सर, थैंक यू सो वेरी मच, हैं बहुत एंजॉय किया। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। कुदरत का एक नियम है, रात के बाद दिन है तो गर्मी के बाद बरसात। देहरादून में मौसम हो गया बड़ा ही खुशगवार, और धीमी धीमी बारिश पड़ रही है, और निजात मिली है 42 डिग्री टेम्परेचर से, और मन कर रहा है पकौड़े खाने का। अगर पकौड़े खाने का मन है, और अगर आप हैं मोती बाज़ार की तरफ, तो एक किशन लाल पकौड़े वाले हैं यहाँ पे, मिक्स पकौड़े और तरह तरह के पकौड़े बनते हैं जी। आइए जी जायज़े लेते हैं यहाँ के पकौड़ों के। करीबन 80 साल पुरानी इस पुश्तैनी दुकान किशनलाल पकौड़ों का जादू आज तक मोती बाजार की गलियों में सिर चढ़कर बोलता है, और जादू भी ऐसा कि उसे काली नज़र से बचाने के लिए नज़र बट्टू तक रखना पड़ जाए। ब्रेड पकौड़े, मिर्च वाले पकौड़े मिक्स हैं, यहाँ पे बैंगन हैं और आलू पालक की टिक्की, बहुत बढ़िया। और ये है जी देखें आप बजट बट्टू बीच में। जी जी ये शायद बजट बट्टू रखा हुआ है। जी, ये पूर्वजों के टाइम से रखा रहा है, इसे कोयला बोलते हैं, कहते हैं ना इससे बरकत होती है, बुरी बलाएं जो पुराने टाइम से है कहते हैं, तो हमने अभी तक रखा है जी।
यहाँ करीबन 5-6 तरह के पकौड़े बनाए जाते हैं और खास तौर पर जो पसंद किए जाते हैं पालक के वो पकौड़े हैं हैं। बैंगन और पालक, और जिन्हें खट्टी और मीठी सिर्फ चटनी के चटनी साथ ये है। परोसा जाता है। ये आप देख पाएंगे, ये गुड़ इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी है, और ये धनिया पुदीने की चटनी है जी। और इस चटपटी सी दुकान का संचालन करती हैं दीपिका जी। नमस्कार सर। बताइए मैडम अपनी शॉप के बारे में, बढ़िया सी फन फैक्ट्स, कुछ अच्छी चीजें। सर ये बहुत लंबे समय से शॉप है, यानी आप मानो दादा परदादा ने स्टार्ट किया था, उसके बाद मदर ने किया, पापा ने किया, भाई ने किया। भाई तो अब रहा नहीं, लेकिन अब मैं संभालती हूँ। मदर ठीक नहीं रहती मेरी, और हमारा टाइमिंग मौसम के हिसाब से कर लेते हैं। गर्मियों का और सर्दियों का कुछ अलग हो जाता है। आपको वैरायटी में बहुत कुछ मिलेगा और फ्रेश मिलेगा डेली। जब भी आप आओ, अगर नहीं भी होती वैरायटी, सब्जी वगैरह है सब कुछ, तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी बनी बनाई। बस थोड़ा सहयोग कस्टमर देते हैं, आते भी हैं ऐसे। आप मानिएगा दादाजी के कस्टमर अभी भी आते हैं जी। मच्छी मार्केट आगे वाली रोड पे है जी। वो एक टेस्ट लगा होता है ना, फिर वो छूटता जी जी, अभी भी आते हैं। मम्मी का भी हालचाल पूछने आते हैं लोग, उनके कस्टमर भी आते हैं, पापा के टाइम के भी हैं। दादाजी का अभी भी पूछते हैं, कईयों को नहीं पता, उनका सर्वास हो चुका है, लेकिन अभी भी आते ज़रूर हैं। इसी बहाने हालचाल भी पता हो जाते हैं, और उनके बारे में बातचीत भी हो जाती है, और कुछ खा पी भी लेते हैं। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। एंड दसो जी इस दुकान बारे की टेस्ट है इन्हों का, किस तरह टेस्ट बहुत बढ़िया। 50 साल तो मुझे हो गया यहाँ पे, गाड़ी चलाता हूँ मैं। 50 साल हो गए। अच्छा जी, 50 साल हो गए, चौक से खड़े खड़े मैंने। अरे वाह वाह वाह, अच्छा ये मेरे दादा जी थी, अच्छा, बाहर आइटम बना देगा जी, ठीक है। और शाम तक सब खाली। सब खाली हैं। फिर 8 बजे दुकान खुल दी, हाँ, बाजार में सब्जी ला के आनी, ठीक है। खुली सब्जी, हम्म, एक पीस छटे आया। अरे वाह 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 वाह, अच्छा जी। हाँ जी, हाँ हाँ सब्जी महंगी है, वो सस्ती है, उसका मतलब नहीं। हाँ। ये लियानी होती है। ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੈਸੇ? इन्होंने ज्ञान फादर थी, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੀ। इन्होंने फादर थी, हाँ। वो भी कम करते थी, अच्छा। उन्हें 10 हो गई है। ठीक है, तो दुकान बड़ी पुरानी है, और चलो, मशहूर, बड़ी मशहूर है दुकान। बड़ी मशहूर दुकान। थैंक यू। ओके। और टाइमिंग्स अभी फिलहाल के क्या है? आजकल मई जून का महीना चल रहा है, तो वही 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जी। और अपना जैसे ये गर्मियों का सीज़न स्टार्ट ख़त्म होने के बाद बरसातें शुरू हो जाएंगी, तो सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक। ऐसा है जी, बारिश हो गई है बहुत तेज़, यहाँ पे झमाझम बारिश है। और सरदार जी का है ऑटो, मैं बैठ गया हूँ जी ऑटो में अपने पकौड़े लेके। बहुत बेहतर, यहाँ भी बारिश देखो, पानी आ रहा है सारा का सारा, लेकिन मैं यहाँ पे बारिश में यहाँ पकौड़े एंजॉय करने वाला हूँ। और मैंने प्लेट लगवा ली है जी। यहाँ है पालक के पकौड़े हैं, और यहाँ पे हैं प्याज के पकौड़े हैं, बैंगन है, और तरह तरह के हैं। मिक्स प्लेट है, खा के देखते हैं जी जायका कैसा है। मैं खाने लगा हूँ जी। सबसे पहले ये है पालक की पकौड़ी, चटनी के साथ, और मज़ेदार है मसालों के साथ, और बिल्कुल फ्रेश निकले हैं, बड़े ही कुरकुरे हैं, वेरी क्रिस्पी। अब ये है बैंगन का पकौड़ा, और चटपटा चटनी के साथ। पकौड़े के क्रस्ट से जब आप कोर में जाते हो तो एकदम से क्रंच से जेली लाइक स्ट्रक्चर आता है, बैंगन का होता है वो। बड़ा ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन लगता है, स्पेशली बैंगन का। आला जायका के ये सोने पे सुहागा हुआ है। बारिश के साथ पकौड़े खाने को मिल गए। अभी चाय भी पीऊँगा मैं। बेहतरीन से पकौड़े खाने के बाद अब दरकार थी एक अदद सी चाय की, और यहाँ गर्मा गर्म चाय मिलती है कक्कड़ साहब के पास। ये मोती बाज़ार घूमते घूमते ही ना एक बहुत ही बढ़िया एक चाय का स्टॉल है। यहाँ ये सरदार जी बैठते हैं यहाँ पे, और चाय इनके सुना है कि बहुत ही लाजवाब होती है। और देखते हैं जी चाय पी के इनकी, और सरदार जी से थोड़ी सी बात करने की कोशिश भी करेंगे। सत श्री अकाल सर, की हाल है जी? हैं बस बढ़िया। सर चाह पीने का दिल सी बड़ा। बैठो जी, चाह पिलाने बाबू जी, बैठो जी। ਇਹਨੇ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਸਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬਾਰੇ हाँ जी, ਕਿ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਦੇ ਇੱਥੇ। बस वाहिगुरू की कृपा जी, साढ़ा गेव है जी। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? पाकिस्तान से जी, अरे वाह। एबटाबाद। ਐਬਟਾਬਾਦ। जी जी जी, ਜਿੱਥੇ ਲਾदेन ਲੁੜਕਾਇਆ ਸੀ। लाड़े नाल लुका है जी।
कितना चिर हो गया जी ਇਹਨੂੰ वैसे? पाकिस्तानों से थे ही आ गए थे बाबू अच्छा, जी, ਇੱਥੇ ਹੀ साढ़े आ माता पिता थे आ गए थे जी। ठीक है काफ़ी पुरानी हो। बैठो जी, चाय पीने हैं सर। आओ बैठो। ये लग गई है जी अपनी बहुत ही बेहतरीन सी चाय। ये देखें, ये चीनी मिट्टी के बर्तन में बहुत ही कम मिलती है आजकल। या तो मिलेंगी आपको डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर या फिर कांच के ग्लास के अंदर। ये मेरे ख्याल से ना, मैं जो दिल्ली का कॉफ़ी हाउस है उसके बाद इस चीनी मिट्टी में अब पी रहा हूँ। कहते हैं जैसे लोहे को लोहा काटता है वैसे ही गर्मी की काट मेरे हाथ में है। 42 डिग्री में देहरादून की गर्मी में यह है एक बेहतरीन सी कक्कड़ साहब की एबटाबाद वालों की चाय। दालचीनी और इलायची का बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। आधा चम्मच चीनी बोला था मैंने उनको, और बिल्कुल माकूल मीठा है। बड़ी रिफ्रेशिंग, तरोताज़ा और थकान दूर करने वाली, बहुत ही आला। अच्छा सर, बहुत बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ, ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਸਲੇਰੀ ਪਾਣੀ ਲਿੱਤੀ, ਇਹ ਲੈ ही नहीं रहे, पता नहीं। चलो शुक्रिया जी, हैं बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसी जगह जो शहर के करीबन 10 किलोमीटर दूर है और इसे यहाँ कहते हैं गुच्चू पानी या रॉबर्स केव। गुच्चू पानी की टिकट है करीबन 35 रुपए की एक बंदे की। ये मैंने ले ली है और चलते हैं जी गुच्चू। ये यहाँ का मुख्य द्वार है और यहीं पर आपको ये मेटेलिक पुतले खड़े मिल जाएंगे जिनको छूने से आपको 500 रुपए का दंड भरना पड़ सकता है। और अंदर दाखिल होते ही एक लंबा सा कॉरिडोर है जहां आपको छोटे छोटे झरने और तमाम रेस्टोरेंट बाईं तरफ मिल जाएंगे। ये है रॉबर्स केव की एंट्रेंस और ये देखिए छोटे छोटे आपको ऐसे और नजर आते हैं। ओके जी, मैं आया हूँ यहाँ पे, रॉबर्स केव बोलते हैं इसको, और इसका दूसरा नाम है गुच्चू पानी। और कहा जाता है जो ब्रिटिशर्स के ज़माने में डाकू हुआ करते थे यहाँ पर, और डाकू मान सिंह का मेरे को पता है। एंड वो ख़जाना वगैरह जो लूटते थे ना, वो इसी केव्स में आकर यहाँ छुपाया करते थे और छक्के छुड़ाया करते थे गोरों के। इसलिए इसका नाम रॉबर्स केव है एंड गुच्चू पानी इसका दूसरा नाम है। यहाँ आपको काफ़ी सारे कैफ़ेज़ वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच जो भी करना चाहें कर सकते हैं। चाय, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, एवरीथिंग इज़ देयर। एंड साथ साथ ये पानी बहता रहता है। और अगर आपने यहाँ पे आना है ना रॉबर्स केव में, तो दो चीज़ों का बड़ा ही ख़ास ख्याल रखना है। एक तो आप यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के आइए जैसे मैं पहन के घूम रहा हूँ इस वक्त, और साथ में हैं ये चप्पलें, बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो एंट्रेंस से ही वापस जाना पड़ेगा आपको। पानी जो है कमर तक आ जाता है कई बारी, और कल ही बारिश हुई है देहरादून के अंदर। देखते हैं हालात क्या हैं अंदर के और दिखाते हैं आपको। अगर चप्पल साथ नहीं भी लाए हैं तो आपको 10 रुपये किराया चुकाकर यहाँ आसानी से मिल जाएगी। बस अगर वो पानी में बह गई तो आपको उसके 120 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ से इसकी एंट्रेंस स्टार्ट है रॉबर्स केव की। एंड ये देखें आप, पानी काफ़ी क्लियर है यहाँ, पेबल्स एंड ऑल, यू कैन सी इट। चलिए जी, चलें ज़रा अंदर। आप नहीं जा रहे? ये इसकी बिल्कुल एंट्रेंस है और आपको पानी में उतरना पड़ेगा।
हो ठंडा ठंडा है यार। पानी काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। और मैं इस वक्त माइक नहीं लेके आया हूँ, सिर्फ कैमरा है मेरे पास, और अगर सारा सा स्लिप होके गिर गया तो हो गया काम। एक मैं आपको बोलूँगा, ये पानी बहुत क्लियर है, इसमें आप नीचे के पत्थर जो है ना बॉटम तक आप देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर नेचुरल पानी। और ये है जी वो गुफाएं जहाँ पे डाकू अपने ख़जाने छुपा दिया करते थे। अंदर और भी नज़ारा कहते हैं बहुत खूबसूरत है। आइए जी चलते हैं, और बड़ा मज़ेदार, आपको ऐसे पानी में चलना पड़ता है इसके लिए। अंदर ये और नैरो होती जाएगी। ओह लुक एट दिस। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये गुफाएं और संकरी होती जाएंगी और सूरज की रोशनी मध्यम पड़ती जाएगी। ये देखें आप। अंदर ये काफ़ी संकरी होती जा रही है, और इट्स अ लवली साइट ओवर देयर। देखिए बहुत ही मज़ेदार। ना मेरे आगे कोई है इस वक्त और ना ही मेरे पीछे कोई है। सुबह सुबह का वक्त है, 7 बजे ये खुलता है और मैं 7:05 पे यहाँ था। पानी का फ्लो थोड़ा सा अभी ठीक है। पत्थर देखें आप, पत्थर का टेक्सचर जो है ना ये बिल्कुल गोलाई के अंदर है, तो दैट मीन्स पानी जो है इसका फ्लो कभी यहाँ तक भी आता है। इतना ऊपर है, कमर तक का ये हाइट है। एंड आप देखेंगे बिल्कुल ये ना ये गोलाई के अंदर है। पानी की काट की वजह से ये गोलाई के अंदर आ गए। वेरी स्मूथ। वैसे तो ये गुफाएं काफी अंदर तक जाती हैं, लेकिन चलते चलते मेरी निगाह पड़ी इन नाग देवता पर, जो करीबन 3.5 से 4 फीट के थे और बार बार फन को फनफना रहे थे। मैंने इसके बाद लौटने में ही अपनी भलाई समझी। देहरादून के अगले और आखिरी एपिसोड में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।